एक बार भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर बैठे हुए थे। तब माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, प्रभु, आप मुझे कोई ऐसी कथा बताइए जिसको सुनने मात्र से ही मनुष्य जाति का कल्याण हो जाए। इस पर भगवान शिव बोले, देवी, ये तुमने बहुत ही उचित प्रश्न किया है। आज मैं तुम्हें ऐसी कथा सुनाऊंगा जिसको सुनने मात्र से ही समस्त प्राणी जाति का कल्याण होगा, व्यक्ति के सभी पापों का नाश हो जाएगा। इस कथा को सावन के सोमवार के दिन अगर सुना जाए तो ये बहुत ही उत्तम होगा। इस कथा को ध्यान से सुनना, इसको बीच में आधी अधूरी मत छोड़ना, क्योंकि आधी कथा सुनने से पूरा फल प्राप्त नहीं होता है। तब देवी पार्वती कहती हैं कि प्रभु, आप मुझे विस्तार से कथा सुनाइए, मैं पूरी कथा बैठ करके सुनूंगी। तब भगवान शिव कहते हैं कि ध्यान से सुनो देवी। एक गांव में एक ग्वाला अपने बीवी और बच्चों के साथ रहता था। उसके 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। उस ग्वाले के पास बहुत सी गाय और बछड़े थे। वो गायों को चराने जाता और गायों के दूध और दही को बेच करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। वो जो भी कमाता था उसी में उसका परिवार संतुष्ट था। उसकी पत्नी अपने बच्चों का पालन पोषण बहुत अच्छे से कर रही थी। एक दिन उसकी पत्नी बीमार हो जाती है और मर जाती है। अब ग्वाले के ऊपर ही अपने दोनों बच्चों की जिम्मेदारी आ जाती है। वो अपने बच्चों को सही ढंग से पाल नहीं पा रहा था। वो जब गाय को चराने के लिए जाता तो अपने बच्चों के लिए खाना भी ना बना पाता। बच्चे अभी बहुत छोटे थे, बेटी 10 साल की और बेटा 8 साल का। कुछ समय ऐसे ही बीतने लगा। फिर ग्वाले ने बच्चों के पालन पोषण के लिए दूसरी शादी कर ली। ग्वाले की दूसरी पत्नी घर आ गई। वो पत्नी उन बच्चों को बिल्कुल भी नहीं पसंद करती थी। अब ग्वाला अपनी बीवी के साथ खुश रहने लगा। धीरे धीरे समय बीतता गया और बच्चे बड़े हो गए। लड़के की उम्र लगभग 14 साल हो जाती है। उसकी दूसरी माँ लड़के को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। एक बार वो अपने पति से कहती है कि अब आप क्यों गाय बछड़ों को चराने जाते हैं? लड़का बड़ा हो गया है, अब से गाय बछड़े को चराने के लिए लड़का जाएगा। फिर बेचारा लड़का रोज सुबह जंगल में गाय बछड़े को चराने जाता और शाम को वापस आता। इधर लड़की भी बड़ी हो गई थी। वो घर का सारा काम करती, खाना बनाती, झाड़ू पोछा करती, अपने भाई को अपने हाथों से खाना खिलाती। वो लड़की भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी। वो भगवान शिव का रोज पूजा पाठ करती थी। दोनों भाई बहन एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। दोनों आपस में बातें करते कि पता नहीं हमारे पिताजी को क्या हो गया है। वो हम पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते और सारी माँ की बातें मानते हैं। जब से हमारी माँ मरी है, हमारे दिन कितने खराब हो गए हैं। तब बहन अपने भाई को समझाती है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम्हारी बड़ी बहन है ना तुम्हारे साथ। ये कहकर वो अपने भाई को सांत्वना देती। भाई कहता, दीदी, मुझे माँ की बहुत याद आती है। अगर आज हमारी माँ होती तो हमें कितने प्यार से रखती, हमें कितने प्यार से खाना खिलाती और हम लोग को इतना काम ना करने देती। दोनों भाई बहन अपनी माँ को याद करके रोने लगते हैं। ऐसे ही समय बीतता गया। एक दिन लड़का गाय चराने जंगल में गया था। जंगल में लड़के को एक शेर मिल गया तो लड़का दौड़ करके पेड़ पर चढ़ जाता है। वो लड़का शेर से कहता है, तुम मुझे क्यों खाना चाहते हो? तब शेर कहता है, भाई, मैं बहुत भूखा हूँ। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें ना खाऊं तो तुम मुझे एक गाय या बछड़ा दे दो, जिसे खा करके मैं अपनी भूख मिटा सकूंगा। तो लड़का कहता है, भाई, मैं अपनी बहन का इकलौता सहारा हूँ। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी बहन का रो रो के बुरा हाल हो जाएगा। मेरे पिता और सौतेली माँ है जो हम दोनों पर बहुत अत्याचार करते हैं। मैं अपनी बहन की उम्मीदें नहीं टूटने दे सकता। और अगर तुम मेरी जगह गाय या बछड़े को खाना चाहते हो तो इसे भी मैं नहीं दे सकता, क्योंकि इनको देने के लिए मुझे अपने माता पिता से पूछना होगा। तब शेर कहता है, ठीक है, कल तुम अपने माता पिता से पूछ कर आना। फिर लड़का शाम को अपने घर गया और अपने पिताजी से कहने लगा, आज मुझे जंगल में शेर मिला था। अभी पूरी बात हुई नहीं थी कि उसके पिता ने उसे डांट दिया और वो रोने लगा। फिर रोते रोते उसने कहा, पिताजी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, मेरी बात तो सुन लीजिए। जैसे लड़के ने अपने पिता को सारी बात बताई कि जंगल में उसे कल शेर मिला था और वो मुझे खाएगा या गाय बछड़े को खाएगा।
ये सब बातें उसकी सौतेली माँ सुन रही थी। सौतेली माँ कहती है कि गाय और बछड़ा कम नहीं होने चाहिए। पता है वो कितने कीमती हैं। उनके दूध से ही तो हमारा घर चलता है और तुम्हारे बिना तो हमारा कुछ भी नहीं बिगड़ रहा है। इसलिए अच्छा है कि शेर तुमको ही खा ले। अब वो बेचारा दुखी मन से अपनी बहन के पास जाता है। उसकी बहन उसको खाना खिलाती है और पूछती है कि तुम इतने उदास क्यों हो। तो लड़का सारी बातें बता देता है। तब उसकी बहन उसे समझाने लगती है कि तुम तो मेरी जिंदगी का आधार हो। तुम्हारे बिना तो मैं जीने के बारे में सोच भी नहीं सकती। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं बचूंगी। इसलिए तुम कल जब जंगल को जाना और शेर आए तो उससे एक बछड़ा खाने को दे देना। अगर गाय जिंदा रहेगी तो बछड़ा और आ जाएगा। इसके विपरीत उस लड़के के पिता ने कहा था कि अगर शेर तुझे खा जाए तो मुझे और भी पुत्र मिल जाएंगे। और ये सारी बातें उसकी बहन ने सुन ली थी। भाई ने कहा, ठीक है बहन। दूसरे दिन लड़का जंगल में गया तो शेर उसका इंतजार करता मिलता है। शेर ने कहा, कहो तुम अपने माता पिता से आज्ञा लेकर आए हो या मैं तुझे खा जाऊं। तब लड़के ने सारी बात शेर को बताई और कहा, मेरी बहन ने कहा है कि तुम एक बछड़े को खा लो। फिर शेर बछड़े को लेकर अपने गुफा की तरफ चला गया और लड़का खुशी खुशी अपनी गाय चराने लगा और शाम को अपने घर आ गया। उसके माता पिता गाय और बछड़े की गिनती करने लगे तो एक बछड़ा कम था। वो समझ गए कि वो बछड़ा लड़का शेर को देकर आया है। इस बात पर वो दोनों बहुत गुस्सा हुए और उसे मारने लगे। उसके पिता ने उसे डंडे से इतना मारा कि वो बेहोश होकर गिर पड़ा। उसकी बहन ये सब देख रही थी। उसको बहुत गुस्सा आ रहा था इन सब पर, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। जब उसके माता पिता चले गए तब बहन अपने भाई को उठा करके कमरे में ले जाती है और उसके मुंह पर पानी की छींटे मारती है। जब वो लड़का होश में आता है तो उसकी बहन उसे पानी पिलाती है और खाना खिलाती है। दोनों भाई बहन बहुत देर तक रोते रहते हैं। फिर बहन ने कहा, भाई अब तुम्हारा यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। मेरे पास माँ की एक निशानी ये अंगूठी है। तुम ये अंगूठी पहन लो और ये घर छोड़कर चले जाओ। अगर तुम जीवित रहोगे तो मुझे उम्मीद रहेगी और हम कभी न कभी जरूर मिलेंगे। भाई की समझ में बहन की सारी बातें आ रही थी। उसने कहा, बहन तुम ठीक कह रही हो, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ अकेले छोड़कर कैसे चला जाऊँ। माँ तो तुम पर भी अत्याचार करती है। तुमसे घर का सारा काम करवाती है, मारती है, पीटती है और ढंग से खाने को भी नहीं देती। तब बहन ने कहा, भाई अगर तुम ठीक रहोगे तो मैं सब कुछ सहन कर लूँगी, लेकिन तुम यहाँ से चले जाओ। भाई अपनी बहन की बात मान लेता है और एक धागा उठाता है, उसको अपनी बहन की कलाई में बांध देता है। भाई अपनी बहन से बोलता है, ये मेरी निशानी है। जब भी हम मिलेंगे तो यह देखकर एक दूसरे को पहचान लेंगे। तुम यह धागा टूटने मत देना। बहन ने कहा, ठीक है। जब दोनों भाई बहन बातें कर रहे थे तो उनकी सौतेली माँ उनकी सब बातें सुन रही थी। तब वो मन में सोचने लगती है, अच्छा ये बात है, अब मैं इनको मजा चखाती हूँ। जब लड़का और लड़की सो गए तो सौतेली माँ ने अपने पति से कहा कि मुझे तो इस लड़के का मांस खाना है। पति ने कहा, ठीक है, अगर तुम्हारी ज़्यादा इच्छा हो रही है तो मैं अभी इसका मांस लेकर के आता हूँ। बाप इतना निर्दयी और कठोर हो गया कि उसने अपने बेटे को उठाया और बाहर ले गया। उसके बाद कुल्हाड़ी से उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। फिर टुकड़े लेकर अपनी पत्नी के पास आया और बोला, लो खा लो। तब उसकी पत्नी ने उन टुकड़ों को पकाया और एक थाली अपने पति को दी और एक अपनी लगाई। तभी उसके मन में विचार आया कि भाई बहन का बहुत गहरा प्यार था, तो बहन को उसके भाई का मांस जरूर खिलाना चाहिए। सौतेली माँ ने बहन को बुलाया और एक थाली उसके लिए भी लगाई और कहा, लो खाओ। तब बहन सोचने लगी कि इतने प्यार से तो माँ ने कभी खाना दिया ही नहीं, जरूर कोई बात है। जब वो खाना खाने लगी तो बहन ने देखा कि थाली में वही उंगली आ गई जिसमें वो अंगूठी थी। बहन तुरंत समझ गई, क्योंकि वह सुबह से अपने भाई को खोज रही थी और उसका भाई उसे कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। उसका शक यकीन में बदल गया। अब वो रोती जा रही थी। तभी उसे बड़े बुजुर्गों की बात याद आ गई कि किसी इंसान की मुक्ति तब तक नहीं होती जब तक कि उसकी अस्थियां नदी में विसर्जित नहीं होती। उसने सोचा, मेरे भाई की भी मुक्ति कभी नहीं होगी, ये लोग तो उसे मारकर खा गए हैं।
तभी उसने वो उंगली उठाई और चलते चलते वो नदी के किनारे पहुंच गई। वो उंगली को अपने हाथों में लेकर के जोर जोर से रोने लगी और भगवान शिव को याद कर रही थी, क्योंकि वो लड़की बहुत ही धार्मिक थी। वो रोज भगवान शिव की पूजा पाठ किया करती थी, सोमवार का व्रत रखती थी और हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करती थी कि हे भगवान, मेरे भाई की रक्षा करना। उस दिन भी वह रोते रोते कह रही थी कि हे भोलेनाथ, मेरा इस संसार में कोई नहीं है। एक इकलौता भाई ही था, उसे भी तुमने छीन लिया। माँ को तो तुम पहले ही छीन चुके थे। अब मैं किसके लिए जीवित रहूंगी? मेरा पिता होकर भी मेरा नहीं है। अब मैं अकेले कैसे रहूंगी? अब मैं भी इस नदी में कूद करके अपनी जान दे दूंगी। फिर उसने वो उंगली नदी में डाली और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करने लगी, हे भोलेनाथ, मेरे भाई को मुक्ति दे देना। वो जहाँ कहीं भी है, उसकी आत्मा को शांति देना। जैसे ही वो नदी में कूदने वाली होती है तो उसने देखा कि जो उंगली उसने नदी में डाली है वो तोता बनकर उड़ गई और नदी के पास एक पेड़ था, वह उस पर जाकर बैठ गई। फिर तोता ने कहा, बहन, तू क्यों दुखी होती है? मैं तेरा भाई हूँ। बहन, तुमने ये बहुत अच्छा किया जो तुमने ये उंगली नदी में डाल दी। इससे मेरी मुक्ति हो गई है और मुझे तोते का जन्म मिल गया है। बहन, तुम चिंता मत करो, मैं तोता बनकर भी तुम्हारी हर तरह से मदद करूँगा। हम दोनों आपस में बहुत सारी बात किया करेंगे। ये देखकर बहन बहुत खुश हुई कि चलो, मेरा भाई मेरे साथ किसी रूप में तो है। फिर बहन घर वापस आ गई। सौतेली माँ उससे सारा काम करवाती और बहुत खुश होती। मन ही मन सोचती कि चलो, अब इसका कोई भाई नहीं है, इसके भाई से तो पीछा छूटा। लेकिन वो लड़की जल्दी से अपना काम पूरा करती और बगीचे में चली जाती। वहाँ उसका भाई उसका इंतजार करता रहता था। दोनों भाई बहन मिलकर के खूब बातें करते। वो अपने बहन को अच्छे अच्छे फल खिलाता। सावन का महीना चल रहा था। लड़की सावन महीने में पूजा पाठ करती थी। सावन सोमवार का व्रत करती थी और पूजा पाठ के बहाने वह बगीचे में जाकर के बैठ जाती थी। भाई ने बहन से कहा, बहन, तुम चिंता मत करना। अगर माँ पिताजी तुम्हें यहाँ ना आने दे तो मैं घर के बाहर किसी डाल पर बैठ कर के तुम्हें दिखाई दूंगा। बहन बहुत खुश हुई थी। वह मन से बहुत खुश रहने लगी। रक्षाबंधन का त्यौहार आने वाला जो था। भाई तोते ने सोचा कि मुझे अपनी बहन के लिए कुछ करना चाहिए। ये वहाँ उन निर्दयी लोगों के साथ रहती है, जो उन्होंने मेरे साथ किया वो कहीं मेरी बहन के साथ ना कर दें। भाई ने मन में विचार किया कि मुझे उनसे बदला लेना होगा। फिर उसने भगवान से प्रार्थना करी कि हे भगवान, मेरी बहन की रक्षा करना। तभी वो तोता एक लोहार के पास पहुँच गया। लोहार से तोते ने कहा, पिता ने मारा, माँ ने मरवाया, बहन सरासर रोई थी, मैं हरियल तोता बन उड़ाया। फिर वह लोहार कहने लगा, तुम क्या कह रहे हो? मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। उसने फिर वही दोहराया, पिता ने मारा, माँ ने मरवाया, बहन सरासर रोई थी, मैं हरियल तोता बन उड़ाया। तोते को बोलता हुआ देखकर लोहार को उसकी बातें सुनने का मन हुआ। वो कहने लगा, तोता, तुम मुझे खुलकर बताओ कि तुम कहना क्या चाहते हो। तब तोते ने सारी बातें लोहार को बता दी। लोहार तोता की बात सुनकर कहता है कि तुम्हारी कहानी तो बहुत ही दुख भरी है। मुझे इसे सुनकर रोना आ रहा है। तुम बताओ, तुम मुझसे क्या चाहते हो? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। तब तोते ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम मेरे लिए एक ऐसी कटार बना दो जो तलवार से भी ज़्यादा तेज हो। लोहार ने कहा, ठीक है भाई। फिर उस लोहार ने तोता के लिए कटार बना दी। कटार बन गई तो तोते ने कहा, इस कटार को मेरे पंखों में छुपा दो। लोहार ने कटार को तोता के पंखों में छुपा दिया। वो तोता वापस पेड़ पर आ गया। उसने अपनी बहन को कुछ नहीं बताया। उसकी बहन उससे मिली, बातें की, साथ में भोजन किया और घर वापस चली आई। अगले दिन तोता एक सोनार के पास गया और तोते ने सोनार से भी वही बातें कही। बाप ने मारा, माँ ने मरवाया, बहन सरासर रोई थी, मैं हरियल तोता बन उड़ाया। सोनार ने कहा, तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो फिर से वही कहने लगा। सोनार को भी फिर उसकी सारी बातें जानने की इच्छा हुई। तब तोते ने उसको सभी बातें बता दी। सोनार भी तोता की बात सुन करके बहुत दुखी हुआ। सोनार को भी उससे बहुत हमदर्दी होती गई और सोनार भी उसकी बातें सुनकर रोने लगा। फिर सोनार कहता है कि बताओ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ?
तोता कहता है कि भाई, रक्षाबंधन आने वाला है, मैं अपनी बहन को सोने के कुछ गहने देना चाहता हूँ, तो तुम मेरी बहन के लिए गहने बना दो। तोते की बात सुनकर सोनार ने कहा, बस इतनी सी बात है। तो सोनार ने उसकी बहन के लिए कुछ गहने बना दिए। फिर क्या था, तोता उसे बहुत धन्यवाद देता है और कहता है, भाई तुम यह गहने मेरी गर्दन में डाल दो। सोनार ने वो सभी गहने उसकी गर्दन में डाल दिए और तोता उड़कर उसी पेड़ पर आ गया जिस पेड़ पर वो रहता था, और उस पेड़ के कोटर में वो गहने रख दिए। धीरे धीरे समय बीता गया। फिर रक्षाबंधन का त्योहार आया। उसकी बहन उसको राखी बांधने आई। दोनों भाई बहन बहुत खुश हुए, तो तोते ने सारे गहने अपनी बहन को दे दिए। गहने पाकर बहन बहुत खुश हुई। फिर उसने पूछा कि भाई, तुम्हारे पास ये सब गहने कहाँ से आए? तोते ने कहा, मेरा एक सोनार दोस्त है, उसने मुझे बनाकर दिए हैं। फिर बहन बहुत खुश हुई और खुशी खुशी घर चली आई। जब सौतेली माँ ने उसे गहने पहने हुए देखा तो वो जलकर राख हो गई और उस लड़की को मारते हुए बोली कि ये गहने तू कहाँ से चोरी करके लाई है? तब उसने कहा, मैंने ये चुराए नहीं हैं, ये तो मेरे भाई ने मुझे दिए हैं, जो एक तोता है। वो सौतेली माँ को पूरी बात नहीं बताती है कि उसका भाई ही तोता बन गया है। उसने कहा कि एक तोता है, वो मुझसे बातें करता है और मैंने उसे अपना भाई बना लिया है, उसी ने मुझे ये गहने दिए हैं। तब तो सौतेली माँ सोचने लगी कि ऐसा कौन सा तोता है जो इसका भाई बन गया है। जैसे तैसे तो एक भाई से पीछा छुड़ाया था, अब ये दूसरा भाई कहाँ से आ गया। फिर दूसरे दिन उसकी माँ उस तोते को ढूंढने जंगल में जाती है। तभी उसे तोता दिखाई पड़ता है। वो तोते को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन तोता उसके हाथ में नहीं आता और सौतेली माँ थक हार कर वहाँ पर बैठ जाती है। कुछ देर बाद फिर तोते को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन तोता फिर भी उसकी पकड़ में नहीं आता। वो सोचती है कि कैसे भी करके इसे पकड़ लूं और इसको मार दूं, क्योंकि इसे भाई बनने का बहुत शौक चला है। वह सुबह से शाम तक तोते को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो तोते को नहीं पकड़ पाती है। थक हार कर वो घर आ जाती है तो सारा गुस्सा उस लड़की पर निकलती है। वह उसके सारे गहने भी छीन लेती है। अगले दिन जब लड़की तोता से मिलने जाती है तो तोता कहता है कि बहन, जो गहने मैंने तुम्हें दिए थे वो कहाँ गए? तब बहन कहती है, भैया वो गहने तो माँ ने छीन लिए हैं। ये सुनकर तोते को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है, बस अब इनके पाप का घड़ा भर चुका है, इनको सजा मिलनी ही चाहिए। फिर वो तोता उस घर के बाहर एक डाल पर बैठ जाता है और इंतजार करता है कि उसकी माँ कब बाहर निकले। फिर वो लड़की बाहर कुछ काम कर रही थी तो उसकी माँ किसी बात पर उसे डांट रही थी और उसे मार भी रही थी। तभी उसका पिता भी बाहर आ जाता है और लड़की को मारने लगता है। ये सब वो तोता पेड़ पर बैठ कर के देख रहा था। उससे ये सब देखा नहीं गया और वो अपनी सौतेली माँ और बाप पर झपट पड़ा। उसके पंखों में जो कटार थी उसने उनके दोनों की आंखों में घुसा दी। अब वह दोनों अंधे हो गए और तड़पने लगे। फिर उसने अपनी चोंच से कटार उठाई और उन पर वार कर दिया और दोनों जमीन पर गिर पड़े। तब तोता कहता है कि तुम दोनों ने बहुत पाप किया है, मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ सकता। तब वो दोनों कहते हैं कि तुम्हारा हमसे क्या बैर है? तोता कहता है, तुमने तो मुझे मार के खा लिया और पूछ रही हो कि क्या बैर है? फिर वह दोनों तड़प तड़प के मर जाते हैं। तब तोता अपनी बहन से कहने लगता है कि चलो बहन, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। अगर यहाँ रहेंगे तो हमें अपने दुख याद आएंगे, हम उनको कभी नहीं भूल पाएंगे और दुखी रहेंगे। तो बहन कहती है, हाँ भैया, अब हम यहाँ पर नहीं रहेंगे, हम किसी ऐसी जगह पर रहेंगे जहाँ हम दोनों को कोई नहीं जानता हो और हम दोनों को कोई भी अलग ना कर सके। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं और चलते चलते एक नदी के किनारे रुकते हैं। तब वो बहन तोते से कहती है कि हम लोग इस नदी के किनारे ही रहेंगे, इस जगह से बेहतर जगह और कोई हो ही नहीं सकती। दोनों भाई बहन नदी के किनारे झोपड़ी बनाकर रहने लगते हैं। बहन झोपड़ी के बाहर नदी के किनारे एक मिट्टी का शिवलिंग बनाती है और वहाँ पे रोज़ सुबह शाम पूजा करती है। तोता भी अब शिव जी का भक्त हो जाता है, वो भी शिव जी की पूजा प्रतिदिन करता है। वो नदी से अपने पंखों में जल भर करके लाता है और शिव जी को चढ़ाता है। लड़की भी भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती है। ऐसे ही दिन बीतते रहे। उनकी सच्ची भक्ति को देखकर एक दिन माता पार्वती ने शिव जी से कहा, स्वामी देखिए कितनी दुखिया बहन भाई हैं, इनको देखकर तो मुझे रोना आ रहा है।
ये कितने तन मन से आपकी सेवा करते हैं, आपको इनका दुख दूर करना चाहिए। देवी पार्वती की बातों को सुनकर भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, ये तो संसार सागर है, हम किस किस के दुख दूर करेंगे। लेकिन पार्वती जी की हट के आगे भगवान शिव की एक नहीं चलती है और भगवान शिव देवी पार्वती की बात मान जाते हैं। जब वो दोनों भाई बहन भगवान शिव की पूजा कर रहे होते हैं, उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती प्रकट होते हैं और उनसे मनचाहा वरदान मांगने को कहते हैं। तो लड़की ने कहा, हे भगवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि मेरा भाई पहले वाले रूप में आ जाए और हम भाई बहन को कोई अलग ना कर पाए। उसकी यह बात सुनकर भगवान शिव और माता पार्वती बहुत खुश होते हैं और उन्हें वरदान देते हैं कि उसका भाई पहले जैसा हो जाए। फिर भगवान शिव और देवी पार्वती की कृपा से वो लड़का पहले जैसा हो जाता है। अब भाई और बहन बहुत खुश हो जाते हैं और दोनों मिलकर के भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने लगते हैं और नदी के किनारे अपने जीवन को सुखपूर्वक व्यतीत करते हैं। भगवान शिव कथा को समाप्त करते हुए कहते हैं कि देवी पार्वती, जो भी व्यक्ति मेरे प्रति सच्ची श्रद्धा रखता है और सच्चे मन से मेरी पूजा आराधना करता है, उसको कभी कोई कष्ट नहीं होता। उसके सभी कष्ट मैं हर लेता हूँ और उसके मनोवांछित फलों की पूर्ति करता हूँ। तो दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ, अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।